नमस्ते सभी को। तो दोस्तों आज जो है हम 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो उसका जो है हम लोग 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा भाग भारत में है? तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल लोथल जो है कि भारत में स्थित है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त होता है तो वो होता है पुरातात्विक उत्खनन से। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का खोज किया गया? तो वो किया गया था हड़प्पा का। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया, इसीलिए दोस्तों इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चौथा नंबर, सिंधु सभ्यता में घर बनाए जाते थे तो सिंधु सभ्यता में जो है ईंट से घर बनाए जाते थे। किससे? ईंट से। पांचवा नंबर देख लेंगे, हड़प्पा की सभ्यता सब किससे संबंधित है? हड़प्पा की जो सभ्यता है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है कांस्य युग से। किससे? कांस्य युग से। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। छठवां नंबर, हड़प्पा कालीन लोगों को किसका जानकारी नहीं था? मतलब हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो इनमें से कौन सा धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो वो नहीं जानते थे लोहा को। किसको? लोहा को। सातवां नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये जो लोथल है, लोथल जो कि हमारे भारत के गुजरात में है। किसमें? गुजरात में। आठवां नंबर प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा कालीन लोगों ने अपने घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो वो अपनाए थे ग्रीड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रीड पद्धति। नवां नंबर देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। अभी मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और पाकिस्तान में ही एक जगह है सिंध, जहाँ की अभी मोहनजोदड़ो स्थित है। 10वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो मिलता है आद्य शिव। आद्य शिव, या कहीं पे ऑप्शन रहेगा पशुपति। देख लीजिएगा आप लोग, पशुपति भी रह सकता है। ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो वो पता चलता है धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है? पहले तो ये जानिए दोस्तों कि कालीबंगा क्या होता है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। तो कालीबंगा जो है वो स्थित है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। 13 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 13 नंबर कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 14 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से पाया गया है? तो वृहद स्नानागार या बोले आपको अन्नागार, तो वो पाया गया है मोहनजोदड़ो से। अनाज रखने वाला जगह और नहाने का, मतलब स्नानागार और अन्नागार रहेगा तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मतलब मोहनजोदड़ो से मिला है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। उचित समतावादी। 16 नंबर, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला या मृतकों का घर। 17वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो वो विकसित हुई थी 2250 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब उसके बीच में। 18 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन स्थान यानी कि बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो वो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो कालीबंगा है, सूतकांगोडोर है, लोथल है, और यहाँ पे है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी और सी दोनों। ये लोथल जो है ये हम लोग का गुजरात में है, जो कि ये भी पतन स्थान है। और ये सूतकांगोडोर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये भी जो है पतन स्थल है। तो दोनों होगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का
प्रतिरूप प्राप्त हुआ है तो वो हुआ है बनावली से। किससे? बनावली से। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो घोड़े के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा। कहाँ से? सुरकोटदा। 21 नंबर प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो थी मातृसत्तात्मक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मातृसत्तात्मक। 22 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़ा नगर है दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो एक स्थान है, उसकी खोज जो की थी वो की थी रखल दास बनर्जी ने। रखल दास बनर्जी ने। 24 नंबर प्रश्न, हड़प्पा की खोज किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हड़प्पा की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। 25 नंबर देखते हैं, हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई? ये भी देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। 1921 में। 26 नंबर देखिए, भारतीय पुरातात्विक विभाग का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा मतलब भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है उसका पिता कहा जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम को। एलेक्जेंडर कनिंघम को। 27 नंबर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? तो वो चित्रित है पशुपति। अब ऊपर ही बताया था आपको, पशुपति या आद्य शिव भी हो सकता है। आद्य शिव या पशुपति दोनों हो सकता है दोस्तों। 28 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कालीबंगा से। जूते हुए खेत कालीबंगा। 29 नंबर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एक उचित सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों। यह एक शहरी सभ्यता थी। 30 नंबर देखेंगे, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कृषि। कृषि उनकी ताकत थी दोस्तों। कहने का मतलब उनका जो है क्या बोले, एक तरह से व्यापार जो करते थे या फिर पैसा कमाने का जो था जरिया वो था कृषि। कृषि करके जो है वो अपना आजीविका चलाते थे। 31 नंबर देखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये भी वीवीआई कर लीजिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। 32 नंबर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार कैसा था? तो वो था त्रिभुज आकार। त्रिभुज आकार का, इस टाइप का था हड़प्पा सभ्यता। जो मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था वो इस तरह का फैला हुआ था, त्रिभुज की तरह का। 33 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो नहीं हुई है लोहा की प्राप्ति। लोहा के बारे में ये लोग जानते भी नहीं थे और अभी तक मिला भी नहीं है। 34 नंबर प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो नहीं हुए हैं, शेर के अवशेष नहीं मिले हैं दोस्तों, प्राप्त नहीं हुए हैं। 35 नंबर देखेंगे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास के उत्पादन में। कपास ये लोग बहुत लगाते थे, मतलब खेती बहुत होती थी कपास का, और आयात निर्यात भी बहुत ज्यादा करते थे कपास का। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। अभी बताया मैंने, कृषि था उनका मुख्य व्यवसाय। 37 नंबर देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी वीवीआई कर लीजिए आप, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 38 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? रावी नदी। 39 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? उनको सोना जो है वो कहाँ से प्राप्त होता था? वो प्राप्त होता था कर्नाटक से। कर्नाटक जो कि हम लोग का भारत में ही है, वहां से ये लोग सोना प्राप्त करते थे। और 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है? मतलब लिपस्टिक जो लड़की लोग लगाती हैं मुंह में, बोले तो मुंह लाली, वो उनको मिला है चंदूहड़ों से। चंदूदड़ों से। चंदूदड़ो।
यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, देख लीजिएगा, लेकिन चन्हूदड़ों से उनको मिला है। और एक प्रश्न देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, बोल के डाल दिया है मैंने। बिना दुर्ग का एकमात्र, मतलब ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कहाँ, सिंधु नगर था, बिना मतलब बिना दुर्ग का बोले तो मतलब दुर्ग मतलब घेरा होता है, तो जो घेरा नहीं था वो नहीं था, वो चन्हूदड़ों में, चन्हूदड़ों में। यहाँ पे भी स्पेलिंग गलती है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, चन्हूदड़ों। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग 41 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ जानकारी मिला तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही मैं वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए। और आप लोग 11th-12th में हो तब तो आप लोग को सारा सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मैं आपको सब चैप्टर का MCQ करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय।